ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सुचारू होंडा था। उनके पिता लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। सोइचिरो होंडा का जन्म जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी मां बुनाई का काम करती थी। होंडा बचपन से ही वह जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें नई नई चीजें बनाने, औजारों और मशीनों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण था, जैसे कि कारें और वाहन कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है। ये सभी चीजें और सवाल उन्हें रोमांचक लगते थे, जिसके कारण 16 साल की उम्र में ही उनका मशीनों के प्रति ज्ञान और कौशल बहुत बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्हें स्कूल जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ साइकिल की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन होंडा ने एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था, टोक्यो में 8 शोकाई कंपनी के लिए कुछ मैकेनिक की जरूरत है। सोइचिरो को यह वाहनों के बारे में और अधिक जानने के लिए और उनके बारे में अपने ज्ञान को बेहतर बनाने का एक रोमांचक अवसर लगा, क्योंकि 8 शोकाई कंपनी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव का काम करती थी। इस भरोसे के साथ उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया और मैकेनिक का काम करने के लिए अपना गांव छोड़कर टोक्यो चले गए। सोइचिरो होंडा सुरक्षित रूप से टोक्यो पहुंच गए, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। हालांकि वह बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिली। उन्हें जो मिला वह एक इंटर्न के रूप में काम करने का एकमात्र विकल्प था। ये प्रस्ताव बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने गांव नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वह एक इंटर्न के रूप में भी सीखेंगे। इसीलिए वह अपने शहर वापस नहीं गए और काम करना शुरू कर दिया। इंटर्न के तौर पर काम करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि इंटर्न के तौर पर उन्हें उनके काम के लिए पैसे नहीं मिलते थे और उनसे कई तरह के छोटे मोटे काम भी करवाए जाते थे। फिर भी इन सभी बुरी और छोटी छोटी बातों के बावजूद सोइचिरो होंडा ने केवल मोटर मशीनों में अपने ज्ञान और कौशल को सीखने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका ज्ञान इतना बढ़ गया कि वे दूसरे सीनियर मैकेनिकों की मदद करने लगे और वे दूसरों को उनके काम के लिए नए और आसान तरीके समझाने लगे और रचनात्मक और सुलभ उपकरण बनाने लगे, जिससे दूसरे लोगों का काम अपेक्षाकृत आसान हो गया और लोग उनका सम्मान करने लगे। यहाँ तक कि उस कंपनी के मालिक को भी सोइचिरो की क्षमता और योग्यता का पता चल गया, इसलिए उन्होंने सोइचिरो को व्यापार से संबंधित चीजें भी सिखाना शुरू कर दिया। सोइचिरो ने इसे बहुत अच्छे से सीखा और धीरे धीरे वह व्यापार में भी अच्छा हो गया। इस विकास को देखते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को ब्रांच मैनेजर बना दिया। 22 साल की उम्र में सोइचिरो होंडा मैनेजर बन गए और एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन गए। इन सब के बाद सोइचिरो होंडा ने बड़ा सोचना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें चीजें बनाने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने पिस्टन रिंग बनाने का काम करने का फैसला किया, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में होता है। लेकिन कंपनी को यह आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिया। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए उस कंपनी में ब्रांच मैनेजर का पद छोड़ दिया। अब पिस्टन रिंग बनाने के लिए बहुत सी चीजों को जानना जरूरी था, तो उन्होंने फिर से उन चीजों के बारे में सीखना शुरू किया। रात में वे पिस्टन रिंग के बारे में सीखते थे, सुबह वे अलग अलग मटेरियल से पिस्टन रिंग बनाते थे। वे ऐसा नियमित रूप से करते थे और तब तक करते रहते थे जब तक कि वे बेहतरीन क्वालिटी की पिस्टन रिंग नहीं बना लेते और अपना सपना पूरा नहीं कर लेते। मनचाही रिंग बनाने के बाद वे उन रिंग को टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वो सफल भी हो गया, लेकिन फिर उसे बड़ा झटका लगा जब चीन में युद्ध शुरू हो गया। उसकी कंपनी के ज्यादातर कर्मचारियों को युद्ध में जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी कंपनी में ज्यादातर महिला कर्मचारी ही बची, जिसकी वजह से महिला कर्मचारियों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उस समय होंडा ने जो किया, उसने परिस्थिति और माहौल के हिसाब से अपने आप को बदला और पूरी कोशिश से सारी प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया ताकि महिलाएं भी उसे आसानी से कर सकें। फिर से उनके उपाय काम करने लगे और वह सोचने लगे कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर से उन्हें युद्ध के समय एक बड़ा झटका लगा जब अन्य देश के लड़ाकू विमान चीन पर बम फेंक रहे थे। उन बमों ने न केवल चीन में जगहों को नष्ट कर दिया बल्कि उनकी कंपनी को भी नष्ट कर दिया, लेकिन ये होंडा के विश्वास और ताकत को नष्ट या छू भी नहीं सका। अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ होंडा ने फिर से अपने जीवन को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया और अपनी कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने होंडा मोटर्स रखा।
इस बार उन्होंने अपनी इच्छा और सपने को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया जो उन्होंने बहुत पहले देखा था। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल निर्माण कंपनी शुरू की। उन्हें रेसिंग बाइक में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। शुरुआत में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई तो वो एक इंजन से जुड़ी हुई साइकिल के अलावा कुछ नहीं थी। उन्होंने उस मोटरसाइकिल को बेचना शुरू किया जो लोगों को पसंद आए और उन्हें मुनाफा होने लगा। उस मुनाफे से उन्होंने कई हाई लेवल मोटरसाइकिलें बनाई और एक समय ऐसा आया जब सोइचिरो मोटरसाइकिल की रेस जीतने लगी। उनकी मोटरसाइकिलें पूरी दुनिया में बहुत सफल हुईं और वे सबसे बड़े मोटरसाइकिल निर्माता बन गए। उनकी सफलता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने 4 पहिया वाहन भी बनाने के बारे में सोचा और कारों के निर्माण और मेकिंग के बारे में भी सोचा। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड को यह आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि डिपार्टमेंट के अनुसार मार्केट में कार बनाने और मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार भरे पड़े थे और वे सभी सफल थे। इसलिए उन्हें लगा कि सोइचिरो होंडा के स्टार्टअप के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन होंडा ने उनकी बात नहीं सुनी और हमेशा की तरह अपने दिल और दिमाग की सुनी और उस पर काम करना शुरू किया। समय इतना कुशल और मजबूत मॉडल बनाया जिसे सभी ने पसंद किया और यहाँ तक कि डिपार्टमेंट ने भी इसे खूब पसंद किया। इसी तरह उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया और कार मार्केट में भी अपनी जगह बना ली। होंडा में कुछ ऐसी अनोखी खूबियां हैं जो आमतौर पर लोगों में नहीं होती और यही खूबी उनकी और उनकी कंपनी की सफलता का कारण थी। उनकी मोटरबाइक कंपनी 1959 से लेकर अब तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रही है। उनकी कंपनी की मोटरबाइक ने कई मोटरबाइक रेस जीती हैं जो उनका सपना भी था। कारों और बाइक के अलावा होंडा समुद्री इंजन, वाटरक्राफ्ट, जनरेटर, गार्डन उपकरण और यहाँ तक कि एरोस्पेस के पार्ट्स भी बनाती है। होंडा कंपनी की सफलता का श्रेय सीधे रूप से सोइचिरो और उनकी खूबियों को जाता है। सोइचिरो होंडा सिविक लॉन्च होने के बाद अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया।